हेलो स्टूडेंट्स। तो अभी लास्ट वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने कॉन्सेप्ट पढ़ा टेंजेंट का कि टेंजेंट क्या होता है। अब उसका डिफरेंशियबिलिटी के साथ क्या लेना देना है उसके बारे में बात करेंगे। मगर उसमें थोड़ा सा टेंजेंट के बारे में एक पॉइंट और मैं आपको क्लियर कर दूं। जैसे हमारे पास कोई भी कर्व है, अगर हमें किसी पॉइंट ए पे टेंजेंट ड्रॉ करना है इस पॉइंट ए पे मान लीजिए मुझे टेंजेंट ड्रॉ करना है, तो इस पॉइंट पे अगर मैं यहाँ पे कर्व पे बी पॉइंट लूँ, तो अभी हमने बात की थी कि ये जो ए बी है हमारा वो सेकेंट होगा। ठीक है। जैसे जैसे बी को हम ए के पास लेके आएंगे वैसे वैसे ये सेकेंड जो हमारा है वो टेंजेंट में कन्वर्ट हो जाएगा। अब यही बात ध्यान यहाँ पे एक और रखनी है कि जो बी पॉइंट है हमारा वो ए के राइट हैंड साइड में भी लिया जा सकता है, ए के लेफ्ट हैंड साइड में भी लिया जा सकता है। अगर मैं बी को ए के पास लेके जाऊं, चाहे मैं लेफ्ट हैंड साइड से इसको ए के पास लेके जाऊं चाहे राइट हैंड साइड से, ठीक है, यहाँ पर ये जो टेंजेंट है हमारा वो सेम बनता है। अगर यहाँ पे ये टेंजेंट बी पॉइंट ए के पास लेफ्ट साइड से जाए या राइट साइड से, अगर इस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ किया जा सकता है तो ये टेंजेंट सेम ही बनेगा। ऐसा नहीं कि अलग अलग टेंजेंट बनेंगे। अगर अलग अलग टेंजेंट बनते हैं, मतलब फॉर एग्जाम्पल मैं कुछ इस तरह से शेप ले लेता हूँ, जैसे ये कर्व है हमारी, ठीक है, इसमें यहाँ पे मैंने शार्प कंसा ले लिया कुछ, ये पॉइंट ए है हमारा। अब इसमें क्या है, अगर मैं बी पॉइंट इस कर्व के ऊपर लेता हूँ यहाँ पे राइट हैंड साइड पे, और बी को मैं पहले तो देखो ये ए बी हमारा ये सेकंड है। अब अगर बी को मैं ए के पास लेके आता हूँ तो उस केस में यहाँ पर ये डायरेक्शन ऑफ टेंजेंट हमें मिल रही है, ये इसमें टेंजेंट में कन्वर्ट हो रहा है। बी जब इससे जस्ट पास में पहुंचेगा तो ए और बी को मिलाने वाली लाइन, यानी इस ए पॉइंट पे खड़े इधर जाना है, तो ये हमें डायरेक्शन मिल रही है। अब अगर इसी तरह से मुझे यहाँ पे पॉइंट ए को बी पॉइंट को अगर मैं यहाँ से लेता हूँ, ये है बी पॉइंट मेरा, अगर अब मैं बी को ए के पास लेके आऊँ ऐसे, ये तो अभी सेकेंड है, जैसे जैसे बी ए के पास आएगा वैसे वैसे ये टेंजेंट में जैसे ही पॉइंट बी से ए के जस्ट पहले पहुंचेगा तो इस तरह से ये डायरेक्शन हमें मिलेगी। मतलब इस पॉइंट पे अगर मैं बी को ए के पास लेफ्ट साइड से लेके आऊँ या फिर राइट साइड से, दोनों केसेस में ये जो डायरेक्शन है मुझे वो डिफरेंट मिल रही है। तो इस केस में यहाँ पर इस पॉइंट पे ना तो मैं इसे टेंजेंट बोल सकता हूँ ना ही इसे टेंजेंट बोल सकता हूँ। इस पॉइंट में मैं ये कहूंगा कि टेंजेंट ड्रॉ नहीं हो सकता, क्योंकि टेंजेंट एक तरह से डायरेक्शन इंडिकेटर है। वही अगर हम बात करें एग्जांपल वाले कि जैसे हम इस रोड पे जा रहे हैं, कुछ इस तरह से रोड है और एक तरफ से ऐसे शार्प टर्न आ गया रास्ते पे, जब हम इस तरह से गाड़ी को लेके जा रहे हैं, हमारी गाड़ी यहाँ पर है सपोज इस जगह पे, तो इस जगह पे रोशनी जो होगी वो इस तरफ हमें इशारा करेगी नेक्स्ट पॉइंट पे जाने के लिए। जब आपकी कार इस पॉइंट पे होगी तो इस पॉइंट पे जो आपकी गाड़ी की हेडलाइट होगी वो इस तरह से इशारा देगी कि ये डायरेक्शन आगे पॉइंट पे जाने के लिए। जब आप यहाँ पे पहुंचोगे इससे जस्ट पहले, तो आपको आगे जाने के लिए वो ये रोशनी बताएगा कि ये रास्ता है हमारा नेक्स्ट। मगर जब हम यहाँ पे ए पे पहुंचेंगे तो इस पॉइंट से हमें नेक्स्ट पॉइंट पे जाने का डायरेक्शन नहीं मिलेगा। हमारा ये हेडलाइट हमें हमारा सही रास्ता नहीं दिखा पाएगा, क्योंकि यहाँ से एकदम से घुमावदार मोड़ है, यहाँ पे बिल्कुल एज है, तो यहाँ पे अगर हम गाड़ी पे कॉर्नर पे खड़े हैं तो जो हमारी हेडलाइट होगी उसकी रोशनी इधर जा रही होगी, तो ये सड़क जो है उस तरफ नहीं जा रही है। मतलब यहाँ पे आके हमारा डायरेक्शन इंडिकेटर फेल हो गया, यानी इस जगह पे हम कह देंगे कि हमारा टेंजेंट एग्जिस्ट नहीं करेगा, ये इस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ नहीं किया जा सकता। मतलब ये शार्प टर्न वाला पॉइंट पे जहाँ पे एकदम से तीखा मोड़ आएगा वहां पे टेंजेंट पॉसिबल नहीं होता ड्रॉ करना, क्योंकि दोनों डायरेक्शन से अगर ए और बी पॉइंट बी को ए के पास लेफ्ट और राइट से अलग अलग डायरेक्शन से लेके आए तो वो हमें अलग अलग डायरेक्शन पे टेंजेंट की डायरेक्शन देता है। तो इस पॉइंट पे हम टेंजेंट बोलेंगे एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो टेंजेंट तो यहाँ पे एग्जिस्ट करेगा। ठीक है। अब हमारे पास जो डेफिनेशन है डिफरेंशियबिलिटी की, ये बात सारी टेंजेंट की क्लियर हो गई है, तो मैं डिफरेंशियबिलिटी की डेफिनेशन को बताऊंगा और उसके बाद हम कनेक्ट करेंगे इस डेफिनेशन को हमारी जो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने डिफरेंशियबिलिटी के लिए फॉर्मूला लिखा था उसके साथ। तो देखिए डिफरेंशियबिलिटी की जो हमारी डेफिनेशन है
वो क्या है, तो ये मैंने यहाँ पे लिखे, देखिए इसको, किसी भी फंक्शन को हम x इज इक्वल टू ए पे डिफरेंशिएबल कब कहेंगे? A function f(x) is said to be differentiable at x is equal to a if and only if it is possible to draw a unique tangent with finite slope. ये भी मैंने बात ऐड की है, with finite slope at x is equal to a. कर्व के किसी भी पॉइंट पे फंक्शन को डिफरेंशिएबल हम तब कहेंगे अगर उस कर्व के ऊपर हम उस पॉइंट a कोमा या x इज इक्वल टू ए पॉइंट बोल सकते हो, या पॉइंट को आप ऐसे भी नाम दे सकते हो a कोमा एफ ऑफ ए। अगर इस पॉइंट के ऊपर कर्व के ठीक एक टेंजेंट ड्रॉ किया जा सके और वो भी फाइनाइट स्लोप के साथ, तो फंक्शन को हम बोलेंगे कि उस पॉइंट पे फंक्शन डिफरेंशिएबल है। अब इसका क्या मतलब है जरा समझे इस बात का। अगर मैं यहाँ पे इस बात को कनेक्ट करना चाहूँ हमारे उसके फॉर्मूले के साथ, तो मान लेते हैं ये है हमारी एक्स एक्सिस, ठीक है, और ये कोई कर्व है हमारी y इज इक्वल टू एफ एक्स, ये y इज इक्वल टू एफ एक्स हमारी कर्व है। हमने देखना है कि ये जो पॉइंट है a कोमा एफ ऑफ ए, इस जगह पे फंक्शन डिफरेंशिएबल है या नहीं। तो डिफरेंशिएबिलिटी के लिए मैंने कहा कि अगर इस पॉइंट पे ठीक एक टेंजेंट वो भी फाइनाइट स्लोप के साथ ड्रॉ किया जा सकता है तो फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा। अब देखो इस पॉइंट पे अगर मुझे टेंजेंट ड्रॉ करना है तो टेंजेंट के लिए हमें टेंजेंट एक लाइन होती है, और उस लाइन की उसको लाइन को ड्रॉ करने के लिए उसके लिए हमारे पास एक पॉइंट उसके ऊपर उपलब्ध है a कोमा एफ ऑफ ए। अगर इस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करना है यानी इस लाइन की इक्वेशन मुझे चाहिए, तो ये पॉइंट हमारे पास है। अगर मुझे इस पॉइंट पे जो टेंजेंट है उसकी स्लोप मिल जाए तो हम कह सकते हैं कि टेंजेंट की ये इक्वेशन आएगी, जो भी वन पॉइंट स्लोप फॉर्म से हम लिखना चाहे वो लिख देंगे। तो इसकी स्लोप अगर हमें मिल जाए, एग्जिस्ट करे इसकी स्लोप, ठीक है, तो हम कह देंगे कि ये टेंजेंट भी एग्जिस्ट करेगा। देखो ये आप कह रहे हो कि इसकी क्या जरूरत है, तो कर्व में दिखाई दे रहा है कि इस टेंजेंट बन सकता है। देखिए हमारे पास हर जगह पे कर्व उपलब्ध नहीं होगी, हमारे पास सिर्फ एफ एक्स होगा, और हमें देखना होगा कि फंक्शन इस पॉइंट पे डिफरेंशिएबल है। तो इसका मतलब ये नहीं कि हम ग्राफ बनाएंगे हर एक फंक्शन का फिर देखेंगे कि वहां पे टेंजेंट ड्रॉ हो सकता है, नहीं, हम ग्राफ नहीं बनाएंगे, हम सिर्फ ये देखेंगे कि इस पॉइंट पे इसकी स्लोप मिल सकती है हमें या नहीं। अगर टेंजेंट की स्लोप मिल गई हमें और पॉइंट हमारे पास है तो टेंजेंट आराम से मिल जाएगा। टेंजेंट की इक्वेशन होगी y माइनस वाई वन इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस एक्स वन, एक्स वन का मतलब a। तो ये टेंजेंट की इक्वेशन या टेंजेंट एग्जिस्ट करने के लिए सिर्फ और सिर्फ हमें m यानी इसकी स्लोप की जरूरत है। अब हमने बात की कि यार ये कहाँ से आएगा ये टेंजेंट, तो उसके ऊपर चलते हैं हमारे कॉन्सेप्ट के ऊपर। अगर ये पॉइंट a है हमारे पास, इसके कोऑर्डिनेट है हमारे, या इस पॉइंट पे हम, मैं इसको लिख लेता हूँ, ये पॉइंट जर्नल पॉइंट ले लेते हैं, ठीक है, यहाँ पर ये पॉइंट हमारे पास ए है, ठीक है। चलो यहाँ पे ये जो पॉइंट है हमारे पास ये है एक्स कोमा एफ एक्स, जर्नल पॉइंट है, वेरिएबल पॉइंट है। ए पॉइंट हमारा फिक्स पॉइंट है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं बी को ए से ज्वाइन करूं तो ये होगा सेकेंड। तो अगर मैं इसकी स्लोप लिखना चाहूँ ए बी की, स्लोप ऑफ ए बी, तो हमें स्लोप ऑफ ए बी के लिए इसके ऊपर दो पॉइंट की जरूरत है और वो हमें मिल रहे हैं दोनों पॉइंट। अगर दो पॉइंट हमारे पास उपलब्ध हो किसी भी लाइन के ऊपर तो हम उसकी स्लोप लिख सकते हैं y2 माइनस वाई वन, दैट इज एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए अपॉन एक्स माइनस ए। ये हमारी स्लोप ऑफ ए बी है, ठीक है। अब यहाँ से जैसे जैसे बी पॉइंट जाएगा ए के पास, ये जो सीकेंट है वो टेंजेंट में कन्वर्ट हो जाएगा। बी पॉइंट आप लेफ्ट साइड में भी ले सकते हो, राइट साइड में भी ले सकते हो। बी पॉइंट को ए के पास पहुंचाना है, ठीक है, तो ये सेकेंड बदलेगा टेंजेंट में। इसका मतलब ये जो सेकेंड की स्लोप है वो भी टेंजेंट की स्लोप में बदल जाएगी जैसे जैसे बी पास में जाएगा ए के। बी ए के पास में जाने का मतलब क्या हुआ, देखो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट है ए और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट मैंने लिए जर्नल वेरिएबल पॉइंट था एक्स, तो एक्स ए के पास आ रहा है। जैसे जैसे बी ए के पास जा रहा है मतलब एक्स ए के पास आ रहा है। बी अप्रोचेस टू ए का मतलब होगा लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए। अब अगर ये स्लोप ऑफ ए बी थी, इसके साथ में एक्स अप्रोचेस टू ए लगा दूं मतलब एक्स ए के पास ले जाऊं, तो यही जो सेकेंड था हमारा वो टेंजेंट में बदल रहा है। तो ये जो वैल्यू है हमारी जो हमने यहाँ पे लिखी है,
ये एक्चुअल में हमारी स्लोप ऑफ टेंजेंट ही है, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट ए कोमा एफ ऑफ ए। ये हमारे ए कोमा एफ ऑफ ए पर स्लोप ऑफ टेंजेंट का ही एक तरह से फार्मूला है। हमें अगर ये स्लोप मिल जाए, मतलब ये लिमिट एग्जिस्ट कर जाए, तो हम कह देंगे भाई इस पॉइंट पे फंक्शन डिफरेंशिएबल है। क्योंकि अगर इस ये स्लोप हमें मिल गई, पॉइंट हमें पता है, तो इसका मतलब अगर ये दोनों चीजें हमारे पास होंगी तो हम कह देंगे कि इस पॉइंट पे हम यूनिक टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। अब अगर यहाँ पे पॉइंट बी को मैं लेफ्ट साइड से लेके जाऊं चाहे राइट साइड से, दोनों में से किसी तरफ से लेके जाऊं, तो ये वैल्यू आपकी सेम आनी चाहिए। अगर ये डिफरेंट आएगी तो ये लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। अगर ये लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी तो फंक्शन उस पॉइंट पे डिफरेंशिएबल नहीं माना जाएगा। तो डिफरेंशिएबल होने के लिए ये वाली लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए, और लिमिट तभी एग्जिस्ट करती है जब वो रियल फाइनाइट यूनिक आए। तो यहाँ पे फाइनाइट वाली बात जो मैंने ऐड की थी डिफरेंशिएबिलिटी के लिए, कि फंक्शन को हम ए पॉइंट पे डिफरेंशिएबल तभी कहेंगे जब उसके पॉइंट ए कोमा ए पे यूनिक टेंजेंट ड्रॉ हो सके, और वो भी फाइनाइट स्लोप के साथ। अगर स्लोप इनफाइनाइट आती है, ठीक है, इनफाइनाइट की तरफ जा रही है, यानी कि कोई लाइन वाई एक्सिस के पैरेलल है किसी पॉइंट पे, तो टेंजेंट तो हो सकता है वो, मगर वहां पे डिफरेंशिएबिलिटी नहीं बोली जाएगी। इसका क्या मतलब है वो मैं अभी आपको और एक्सप्लेन करता हूँ। तो ये जो डिफरेंशिएबिलिटी का फॉर्मूला है हमारा, वो ये कुल मिला के इस टेंजेंट की स्लोप ही है। अगर ये हमें मिल रही है तो हम कह देंगे कि फंक्शन डिफरेंशिएबल है। अब इसमें ये जो बात लिखी है, इसको हम, ये जो वैल्यू हमें जो मिलेगी इस पॉइंट को पे, ए पॉइंट पे स्लोप ऑफ टेंजेंट होगी। अगर ये लिमिट एग्जिस्ट कर जाती है तो हम उस वैल्यू को बोल देंगे, स्लोप ऑफ टेंजेंट को बोल देंगे एफ डैश ए। मगर ये एग्जिस्ट करेगा अगर लिमिट, तो ही वो जो वैल्यू होगी उसे एफ डैश ए बोलेंगे। अगर ये लिमिट एग्जिस्ट ना करे, लेफ्ट साइड से फाइंड आउट करने पर कुछ और आए, राइट साइड से फाइंड आउट करने पर आंसर कुछ और आए, लिमिट की वैल्यू अलग लगाए, या फिर किसी एक तरफ से लिमिट एग्जिस्ट करे दूसरी तरफ से ना करे, तो हम कह देंगे कि फंक्शन हमारा डिफरेंशिएबल नहीं होगा। ठीक है, यानी स्लोप नहीं मिल रही हमें तो फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है, यानी इस पॉइंट पे यूनिक टेंजेंट ड्रॉ नहीं हो सकता। अब इसको लिखने के थोड़ा तरीके हैं, वो थोड़ा डिफरेंट डिफरेंट हो जाते हैं, ये हमने भी तो इसके बारे में बात की थी। लिखने के तरीके में जैसे हमने कहा f dash a is equal to limit x approaches to a f of x minus f of a अपॉन x माइनस a। ये हमारे पास सिंपल तरीका है। अब इसको लिखना का एक और मेथड होता है कि आपको पता है, जैसे अगर यहाँ पे x की जगह पे a प्लस एच रख दूं, ठीक है, तो लिमिट बन जाएगी हमारी h अप्रोचेस टू 0। तो यहाँ पर आ जाएगा f ऑफ x प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स बाई एच। तो ये भी इसको लिखने का एक तरीका है। अच्छा, ये लिमिट में भी जब हम अगर x अप्रोचेस टू a माइनस लेके जाएंगे तो ये कहलाता है हमारा लेफ्ट डेरिवेटिव। अगर x a के पास लेफ्ट साइड से जाएगा, यानी जो b पॉइंट है हमारा वो हमने a के लेफ्ट साइड में लिया होगा, तो x a के पास लेफ्ट साइड से जाएगा तो इसको हम बोल देंगे लेफ्ट डेरिवेटिव एल एफ डैश ए। ठीक है, और अगर ये राइट साइड से जाता है उसे राइट डेरिवेटिव बोल देंगे। लिमिट x अप्रोचेस टू, बस यहाँ पर a प्लस लगा देंगे, f ऑफ x माइनस f ऑफ a अपॉन x माइनस a। अब ये लिमिट तभी एग्जिस्ट करेगी जब ये दोनों चीजें सेम आएंगी, दोनों वैल्यू सेम आएंगी। मतलब लेफ्ट डेरिवेटिव और राइट डेरिवेटिव अगर सेम आएगा, मतलब पॉइंट बी को मैं ए के पास कोड को सेकेंड को टेंजेंट बनाते हुए जो पॉइंट बी लिया जाता है, वो अगर बी पॉइंट ए के पास लेफ्ट साइड से जाए चाहे राइट साइड से जाए, दोनों साइड से जाने पर ये जो स्लोप है इस टेंजेंट की वो सेम आनी चाहिए। अगर स्लोप सेम आएगी तो इसका मतलब यहाँ पे फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा। बट जैसे ये केस है, यहाँ पर अगर बी को मैं ए के पास लेफ्ट साइड से लेके जाऊं राइट साइड से लेके जाऊं, ये तो है हमारा एक तरह से एफ डैश ए प्लस राइट डेरिवेटिव, अगर इस पॉइंट को ए कोमा एफ ऑफ ए माना जाए। और ये जो वैल्यू है ये है एफ डैश ए प्लस माइनस यानी लेफ्ट डेरिवेटिव। अगर इसकी स्लोप की बात करूं, ये इस लाइन के स्लोप को m1 मान लो, इधर से लेके आ रहे हैं, और ये m2 है। तो अगर ये दोनों डिफरेंट आए, इस लाइन की स्लोप और इस लाइन की स्लोप डिफरेंट आएगी, तो डेफिनेटली यहाँ पे हमारा एक शार्प टर्न आ रहा होगा।
तो फंक्शन इस जगह पे डिफरेंशिएबल नहीं माना जाएगा। मतलब अगर फंक्शन इस पॉइंट पे शार्प टर्न ले रहा है तो आप कह सकते हो कि वो डिफरेंशिएबल नहीं होगा। कॉर्नर आ रहा है, तीखा चुभने वाला पॉइंट आ रहा है, तो उस पॉइंट पे फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल होता है। इसको हम थ्योरेटिकली भी चेक कर सकते हैं, एक एग्जांपल से भी देख सकते हैं। जैसे मैं लेता हूँ फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू मोड ऑफ साइन एक्स। ठीक है, अब हमें दिखाई दे रहा है, वैसे तो ग्राफ को देखने से भी हम ये इस बात के बारे में कंफर्मेशन दे सकते हैं कि ये हमारा जो मोड साइन एक्स है, यहाँ पर पाई पर ये मोड साइन एक्स का ग्राफ होता है। ये पाई 0, 2 पाई, 3 पाई। अब यहाँ पे पाई पॉइंट पे वैसे दिखाई दे रहा है कि फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल होगा क्योंकि शार्प टर्न आ रहा है। मगर फिर भी हम अगर मैथमेटिकली भी इसको चेक करना चाहे, हमें कोई कहे भी इस पॉइंट एट एक्स इज इक्वल टू पाई चेक करो फंक्शन डिफरेंशिएबल है या नहीं, तो उसके लिए क्या होगा, मैं यहाँ पे पहले लिमिट एक्स अप्रोचेज टू पाई माइनस यानी लेफ्ट डेरिवेटिव लेता हूँ, एफ डैश पाई माइनस लिख सकते हो इसको, या इसको लिखा जा सकता है अपना एल एफ डैश पाई। तो दोनों में से जो भी तरीका लिखना चाहो एक ही बात है। एल एफ डैश पाई का मतलब लेफ्ट डेरिवेटिव पाई पे। उसके लिए बस इतना सा होगा, एक्स अप्रोचेज टू ए माइनस होगा, और कुछ भी नहीं है। बाकी सब चीजें सेम, एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए अपॉन एक्स माइनस ए। अब यहाँ पे अगर x अप्रोचेज टू पाई माइनस लेते हैं, इसका मतलब x पाई से छोटा है। अगर एफ एक्स की वैल्यू देखें, अगर x पाई से छोटा है या बड़ा है, एफ एक्स का मतलब है मोड साइन एक्स, और एफ ऑफ पाई का मतलब मोड ऑफ साइन पाई। और साइन पाई की वैल्यू हमें पता है 0 होती है, यहाँ पर मैंने a लिख दिया, इस जगह पर भी हमारा पाई आएगा, इस जगह पे भी पाई आएगा, x माइनस पाई। अब देखिए यहाँ पर अगर x पाई को लेफ्ट साइड से अप्रोच कर रहा है, एक्स पाई से छोटा है, तो इसका मतलब एक्स हमारा सेकंड क्वाड्रेंट में है, और सेकंड क्वाड्रेंट में हमें पता है साइन पॉजिटिव होता है। तो अगर मैं यहाँ पर इसका मोड हटाऊं तो मुझे प्लस लगाना पड़ेगा साइन एक्स। और यहाँ पर ये जो वैल्यू है हमारे पास साइन पाई की, ये हमें पता है 0 होती है, तो ये 0 आ रहा है अपॉन एक्स माइनस पाई। अब इसमें देखिए, अगर मैं इसमें लिमिट को चेंज कर लूँ, या तो 0 बना लूँ, या फिर सीधा ही साइन को मैं साइन ऑफ पाई माइनस एक्स लिख दूँ, तो साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा ही होता है। नीचे हमारे पास x माइनस पाई था, तो इसमें से मैं माइनस कॉमन निकाल के इसे भी पाई माइनस एक्स लिख लूँ, तो यहाँ पर हमारा साइन एक्स बाई एक्स वाला फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है। साइन का एंगल सेम है, पावर भी यहाँ पर सेम है, जो साइन की है वही एंगल की है, और लिमिट अप्लाई करके 0/0 भी आ रहा है। तो देखिए इसकी वैल्यू यहाँ पर माइनस भी था, इसलिए -1 आ जाएगी। तो हमारा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एफ डैश पाई, ठीक है, या इसको एफ डैश पाई माइनस भी लिख सकते हैं, ये हमें मिल रहा है -1। मतलब अगर मैं इसके पास पाई के पास, ये पॉइंट ए है हमारा, बी पॉइंट को लेफ्ट साइड से लेके आता हूँ, ये पॉइंट बी है हमारा, अगर मैं बी पॉइंट को ए के पास लेफ्ट साइड से लेके आता हूँ, तो उस केस में यहाँ पे जो टेंजेंट आएगा हमारा, उसकी स्लोप जो है वो हमें -1 मिल रही है। यानी यहाँ पे थोड़ा डायग्राम अगर मैं बड़ा कर दूं इसको, एक बार थोड़ा छोटा लग रहा होगा, कंजस्टेड हो गया, कोई बात नहीं, यहाँ पे थोड़ा सा डायग्राम को मैं बड़ा बना देता हूँ। यहाँ पे ये थोड़ा सही कर देते हैं कर्व। ओके, तो ये देखिए, अगर हम इस पाई के पास, ये पॉइंट है हमारा पाई कोमा 0, अगर बी पॉइंट यहाँ से लेके आते हैं, ये हमारा बी पॉइंट है, इसके ए के पास ये राइट साइड से और लेफ्ट साइड से आ रहा है अगर, तो पहले तो ये सेकेंड था, ठीक है। अब जैसे ही इसके पास में पहुंचेगा, यहाँ पहुंचेगा, तो ये टेंजेंट में कन्वर्ट हो जाएगा इस तरह से, और इसकी जो स्लोप है वो हमें मिल रही है -1, ठीक है। ये हमारा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव है। मतलब बी पॉइंट को अगर ए के पास ले जाए, तो जो टेंजेंट की स्लोप आ रही है वो हमारा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की वैल्यू होगी। अब इसी तरह से अगर मैं यहाँ पे राइट हैंड डेरिवेटिव फाइंड आउट करूँ, राइट हैंड डेरिवेटिव के लिए मैं यहाँ पे आर एफ डैश पाई लिख लेते हैं उसको, या पाई प्लस भी लिख लेते हो, एफ डैश पाई प्लस लिख लो, एक ही बात है। तो इसके लिए बस सिंपल सा काम है, सिर्फ लिमिट एक्स अप्रोचेज टू ए प्लस लेनी है, बाकी सारी चीजें सेम रहेंगी, एक्स अप्रोचेज टू पाई है।
तो यहाँ पे मॉड ऑफ साइन एक्स माइनस मॉड ऑफ साइन पाई, यानी एफ एक्स माइनस एफ ऑफ पाई अपॉन एक्स माइनस पाई। वही सेम कहानी, अगर एक्स पाई के से थोड़ा सा बड़ा है तो मतलब एक्स थर्ड क्वाड्रेंट में चला गया, और थर्ड क्वाड्रेंट में हमें पता है कि जो वैल्यू है साइन की वो नेगेटिव होती है। तो वैल्यू नेगेटिव होगी, इसलिए साइन का जो मोड है उसे हटा के यहाँ पर हमारे पास था एक्स अप्रोचेस टू पाई प्लस लिमिट एक्स अप्रोचेस टू पाई प्लस, मोड हटा के यहाँ माइनस लगाना पड़ेगा, और साइन पाई की वैल्यू तो पता है हमें 0, और नीचे है एक्स माइनस पाई। ये माइनस यहाँ से कॉमन निकाल के इसके साथ एडजस्ट कर दीजिएगा, कैंसिल कर दीजिएगा। लिमिट एक्स अप्रोचेस टू पाई प्लस, यहाँ पे माइनस कॉमन निकाल के पाई माइनस एक्स लिख दूंगा, तो ये माइनस एडजस्ट हो गया, कैंसिल हो गया। और ऊपर जो साइन एक्स है उसको भी साइन ऑफ पाई माइनस एक्स लिख सकते हैं, और इसकी वैल्यू देखें तो 1 आ रही है। तो हमारा जो राइट हैंड डेरिवेटिव है आर एफ डैश पाई आ रहा है, वो आ रहा है 1। क्या मतलब हुआ इसका राइट हैंड डेरिवेटिव का? यहाँ पर देखिए ये जो पॉइंट था हमारे पास ए, अगर मैं राइट साइड से बी पॉइंट लेके, अगर अब मैं बी को ए के पास राइट हैंड साइड लूँ तो ये सीकेंट है। जैसे जैसे अब बी हमारा ए के पास में आएगा, जो उस वक्त ये टेंजेंट में कन्वर्ट हो जाएगा इस तरह से। और ये जो एफ डैश 1 एफ डैश पाई प्लस आ रहा है, उसकी वैल्यू जो हमें बता मिल रही है वो बता रही है इस लाइन की स्लोप। यानी अगर मैं बी पॉइंट को ए के पास लेफ्ट साइड से लेके आऊं तो टेंजेंट की स्लोप -1 आ रही है, राइट साइड से लेके आने पर टेंजेंट की स्लोप +1 आ रही है। मतलब दोनों से टेंजेंट की स्लोप डिफरेंट आ रही है, फंक्शन नॉट डिफरेंशिएबल है इस पॉइंट पे। ये फंक्शन इस पाई पॉइंट पे, इसी तरह से आगे वाले पॉइंट भी अगर आप देखना चाहो 2 पाई पे भी 3 पाई पे भी साइन जो है वो नॉन डिफरेंशिएबल होगा। जिस भी जगह पर कर्व में शार्प टर्न आता है, एज आता है, वहां पर ये प्रॉब्लम आती है, तो वहां पर फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल हो जाता है। तो डिफरेंशिएबिलिटी का ये मीनिंग है जो आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब हम बात करेंगे डिफरेंशिएबिलिटी और कॉन्टिन्यूटी में क्या रिलेशन है।